हेलो नमस्कार, मैं संदीप चौधरी आप सभी लोगों का बैंकिंग एकेडमी के यूट्यूब चैनल स्टडी विद बैंकिंग एकेडमी में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि हमेशा मैं क्लासेस आप लोगों में लाइव लेता हूं, लेकिन आज कुछ टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से मैं ये क्लास जो है वो रिकॉर्डेड करके और आप लोगों के सामने डाल रहा हूं। तो आप इसको अच्छे तरीके से देखिएगा, अच्छे तरीके से इसको ऑब्जर्व करिए। चलिए बात करते हैं सबसे पहली न्यूज़ की। जैसा कि आपके सामने दिया गया है कि 12th मेकॉन्ग गंगा कॉरपोरेशन सीनियर ऑफिशियल मीटिंग हेल्ड वर्चुअली, यानी कि अगर हम बात करें तो हाल ही में 12th मेकॉन्ग गंगा कॉरपोरेशन लिमिटेड कॉरपोरेशन सीनियर ऑफिशियल मीटिंग जो है वो हाल ही में हेल्ड की गई थी, जिसमें अगर हम बात करें तो ये वर्चुअली हुई। सबसे पहले तो अगर हम देखें एमजीसी के अंडर में यानी कि क्या है, कितने देश आते हैं, तो टोटल 6 सदस्य देश हैं इसके अंडर में, जिसमें से अगर मैं देखूं तो ध्यान दीजिएगा कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले तो अगर हम बात करें तो इंडिया, ठीक है, उसके बाद में आता है कंबोडिया। कौन सा आता है? कंबोडिया। उसके बाद में आपका आता है कंबोडिया के बाद लाओ पीडीआर। पीडीआर का मतलब है यहाँ पर पब्लिक पीपल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, है ना। तो ये आप लोगों ने ध्यान रखना है। उसके बाद में आता है आपका म्यांमार, ठीक है। उसके बाद में आता है थाईलैंड, और उसके साथ में आता है वियतनाम, ठीक है। ये इतने यानी कि सदस्य देश हैं जो क्या है कि जिनकी मीटिंग हाल ही में हेल्ड की गई थी। इस मीटिंग के अंदर मेन मुद्दे क्या क्या रखे गए तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। नंबर 1 पे मैं बात करूँ तो सबसे पहले तो टूरिज्म को किस तरीके से यानी कि कोऑपरेट किया जाए और बढ़ावा दिया जाए, ठीक है। इसके साथ में अगर देखें तो कल्चर को किस तरीके से आगे लेकर जाया जाए, ठीक है। एजुकेशन सिस्टम को किस तरीके से बढ़ाया जाए, और इसके साथ में ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को भी किस तरीके से यानी कि रखा जाए। ये सारी चीज़ें जो है वो इसके अंदर ध्यान में रखते हुए, ठीक है, ये मीटिंग जो है वो हेल्ड की गई थी, ठीक। इतनी चीज़ों को ध्यान में रखा गया था। अब सबसे बड़ी चीज़ की अगर हम बात करें, एमजीसी का जो 10th मिनिस्ट्रियल मीटिंग जो हुई थी उसके अंदर यानी कि क्या है, अलग-अलग तरीके से डिस्कस किया गया था। उसके बाद में अभी हाल ही में कौन से नंबर की हुई है, 12th मेकॉन्ग गंगा कॉर्पोरेशन सीनियर ऑफिशियल मीटिंग जो है वो हेल्ड की गई, ये आप लोगों ने ध्यान में रखना है। अब अगर हम बात करें एमजीसी की, तो एमजीसी जो है वो लॉन्च किया गया था सन 2000 के अंदर। कब लॉन्च किया गया था? सन 2000 में लॉन्च किया गया था। कहाँ पर? तो वियतनाम और पीडीआर, है ना, लाओ पीडीआर के अंदर, ठीक है। तो सन 2000 में इसको लॉन्च किया गया था। उसके बाद से देखें तो इसके अंडर में 6 कंट्री जो है वो इनिशिएटिव या फिर हम कह सकते हैं कि बढ़ चढ़ के भाग लेती है। 5 एशियन कंपनी है, देश एशियन देश है, और उसके साथ में एक कौन सा है आपका इंडिया, ठीक है। तो ये भी आप लोगों ने थोड़ा-सा ध्यान में रखना है, ठीक है। और इसके साथ में अगर हम बात करें तो एमजीसी जो है वो कौन-कौन से एरिया के ऊपर फ़ोकस करती है, तो एक करता है टूरिज़्म के ऊपर, कल्चर के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर, ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर, या फिर हम कह सकते हैं कम्युनिकेशंस जो होता है उसके ऊपर ये क्या है, पूरा का पूरा ध्यान रखता है, ठीक है। अब मेकोंग एंड गंगेस एक्चुअल में है क्या? ध्यान दीजिए कि मेकोंग इज़ द लार्जेस्ट रिवर इन साउथ ईस्ट एशिया में है ना? जो मेकोंग है वो क्या है, लार्जेस्ट रिवर है साउथ ईस्ट की ईस्ट एशिया रीजन के अंदर, जिसमें अगर देखें 6 कंट्री जो है वो इसके ऊपर आती है, जैसे वियतनाम, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, ठीक है, और म्यांमार एंड एक चाइना, ठीक है, वो भी इसके अंदर इंक्लूड जो है वो होती है। ये आप लोगों ने ध्यान में रखना है। अब अगर हम बात करें कि एक्चुअल में ये जो एक इंडिया की तरफ से किसने भाग लिया, तो इंडिया की तरफ से जो है हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, जिनका नाम है सुब्रमण्यम जयशंकर, यानी कि एस जयशंकर, ठीक है, उन्होंने जो है इसके अंदर भाग लिया था, ठीक है। ये आप लोगों ने ध्यान में रखना है। मिनिस्टर फॉर स्टेट कौन है इंडिया के अंदर? मिनिस्टर ऑफ स्टेट कौन है किसके? एक्सटर्नल अफेयर के, तो आप लोगों ने याद कर रखना है, वी मुरलीधरन, सॉरी, मुरलीधरन, ठीक है। ये भी आप लोगों ने ध्यान में रखना है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की। जैसा कि आपके सामने यहाँ पर दिखाई दे रहा है, दिया गया है कि हाल ही में अगर हम बात करें तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन, यानी कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन ने लॉन्च किया है फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड मोबाइल एप्लीकेशन, जिसका नाम रखा है इंग्लिश प्रो, डेवलप बाय EFLU। यानी कि अगर हम बात करें तो हमारे जो यूनियन मिनिस्टर है, एजुकेशन मिनिस्टर है, उन्होंने यानी कि इसको लॉन्च किया है। सबसे बड़ी चीज़
इसके अंदर मेन हम लोगों ने किस चीज़ को ध्यान में रखना है, या फिर हम लोगों से क्या चीज़ जो है वो पूछी जा सकती है, तो वो इसके अंदर ये रहेगी कि ये एप्लीकेशन जो है, ठीक है, इसके बारे में इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि इंग्लिश प्रो जो है वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया, तो एजुकेशन मिनिस्टर द्वारा। किसके द्वारा? एजुकेशन मिनिस्टर द्वारा जो है वो लॉन्च किया गया था। ये आप लोगों ने थोड़ा सा ध्यान में रखना है, ठीक है। अब एजुकेशन मिनिस्टर कौन है, तो आप लोगों को मालूम है, एजुकेशन मिनिस्टर रमेश पोखरियाल। क्या नाम है? रमेश पोखरियाल। रमेश पोखरियाल द्वारा क्या है, लॉन्च किया गया था, ठीक है। जिसमें अगर हम बात करें तो ये डेवलप की गई इंडियन इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन इन द यूनिक इंडियन वे के अंदर, यानी कि EFLU द्वारा, या फिर हम कह सकते हैं EFLU यानी कि इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी। क्या नाम है? इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी। इसके द्वारा इसको क्या है, लॉन्च किया गया था। ये पहली ऐसी यानी कि क्या है एप्लीकेशन है जो लॉन्च की गई है। सबसे बड़ी इसका एम क्या है, तो लैंग्वेज लर्नर्स जो होते हैं, क्या लैंग्वेज लर्नर्स जो होते हैं उसको बढ़ावा देना, ठीक है। उसको बढ़ावा देने के लिए इसको लॉन्च जो है वो किया गया। अगर EFLU की हम बात करें, EFLU की अगर हम बात करें तो EFLU यानी कि वाइस चांसलर इसके VC हैं इंजीनियर सुरेश कुमार, सुरेश कुमार, ठीक है। हेडक्वार्टर कहाँ है, तो हेडक्वार्टर है इसका हैदराबाद, ठीक है। और अगर हम बात करें जैसे कि मिनिस्ट्री के एजुकेशन मिनिस्टर हमारे कौन है, रमेश पोखरियाल। तो स्टेट मिनिस्टर कौन है, MOS, है ना। स्टेट मिनिस्टर कौन है, तो संजय धोत्रे। ये भी आप लोगों ने याद में रखना है, ठीक है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर, तो ध्यान में रखना है। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं, जैसे कि आपके सामने यहाँ पर दिया गया है कि पंजाब गवर्नमेंट ने हाल ही में लॉन्च किया है, क्या लॉन्च आई रखवाली एप्लीकेशन लॉन्च की है। किसके लिए, यानी कि जो सिटीजन्स मेक सिटीजन्स ग्रीनरी सेवियर्स, है ना। अब है क्या चीज़, तो ध्यान दीजिएगा। ये आई रखवाली जो है मोबाइल एप्लीकेशन यहाँ के यानी कि फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट द्वारा जो है वो लॉन्च किया गया है, या फिर उनके मिनिस्टर द्वारा लॉन्च किया गया है। जिसमें अगर हम बात करें तो सबसे बड़ी चीज़ कि किस लिए, यानी कि सिटीजन्स जो है वो ग्रीनरी सेवियर्स जो है उसको यानी कि सेव करे, या फिर उसको क्या है बढ़ावा दे, उसको ध्यान में रखते हुए, ठीक है। तो अब हम कह सकते हैं कि फॉरेस्ट डिविजनल ऑफिसर्स जो है उन्होंने भी यानी कि क्या है ये एप्लीकेशन के अंदर जो क्या क्या चीज़ें हैं वो सारी की सारी यहाँ पर बताया था, तो वो आप लोगों ने ध्यान में रखना है। अपना इतना ही पूछा जा सकता है, आई रखवाली कौन से स्टेट द्वारा लॉन्च की गई है, तो पंजाब गवर्नमेंट द्वारा लॉन्च की गई है। अब सबसे बड़ी चीज़, पंजाब गवर्नमेंट ने हाल ही में अपॉइंट किए हैं एक IAS ऑफिसर है, वो चीफ सेक्रेटरी के रूप में पंजाब के यानी कि क्या है बनाए हैं, जिनका नाम है विनी महाजन। क्या नाम है? विनी महाजन। अब इनका नाम इतना क्यों फेमस हो रहा है, क्योंकि फर्स्ट वुमेन है जो इस पोस्ट के ऊपर पहुंची है। फर्स्ट वुमेन महिला है, फर्स्ट महिला है जो इस पोस्ट के ऊपर पहुंची है, या फिर ये यहाँ पर क्या है, इनको चीफ सेक्रेटरी के रूप में जो है एक पद जो है वो दिया गया है। पंजाब की बात करें, पंजाब की कैपिटल क्या है, तो पंजाब की कैपिटल चंडीगढ़, ठीक है। और यहाँ के यानी कि चीफ मिनिस्टर जो है वो कौन है, तो अमरिंदर सिंह, अमरिंदर सिंह, है ना। ये आप लोगों ने ध्यान रखना है। नेक्स्ट न्यूज जैसे कि आपके सामने यहाँ पर दिखाई दे रही होगी, दिया गया है कि वाइस प्रेसिडेंट रिलीज द स्टेट ऑफ यंग चाइल्ड इन इंडिया रिपोर्ट। हाल ही में हमारे वाइस प्रेसिडेंट द्वारा क्या रिलीज किया गया है, द स्टेट ऑफ यंग चाइल्ड इन इंडिया रिपोर्ट रिलीज की गई है। इस रिपोर्ट के ऊपर हम लोग चर्चा करते हैं, पूरी हम लोग देखते हैं। ध्यान दीजिए, सबसे बड़ी चीज़ कि ये एक तरीके से रिपोर्ट जो है वो यानी कि 0 to 6 ईयर के जो बच्चे हैं उनको ध्यान में रखते हुए इस रिपोर्ट को जो है वो बनाया गया है, ठीक है। दूसरी चीज़ कि प्रिपेयर की गई है मोबाइल के द्वारा पूरी की पूरी, ठीक है। जिसके अंदर क्या है अलग अलग रूप से बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट की बात करें, बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट की बात करें तो नंबर 1 पे आता है केरला,
ठीक है। दूसरे नंबर पर ये 15-16 के अनुसार है ना, डाटा जो है वो किसके अनुसार दिया है, 15-16 के अनुसार दिया है ना, अभी का नहीं है। नंबर 2 पे आता है गोवा, नंबर 3 पे आता है त्रिपुरा, ठीक है, ये याद रखना है। दूसरा अगर हम बात करें इसके साथ में, तो सबसे बेकार या सबसे वर्स्ट जो स्टेट है परफॉर्मिंग, सबसे घटिया जिनकी यानी कि क्या है परफॉर्मिंग रही है, वो कौन से है, तो सबसे लास्ट में है बिहार, ठीक है। उसके बाद में है यूपी, यानी कि सबसे लास्ट में बिहार है, बिहार के ऊपर यूपी है, यूपी के ऊपर अगर मैं बात करूँ तो जे के यानी कि झारखंड, ठीक है, झारखंड है, ये ध्यान रखना है, ठीक है, ये भी आप लोगों ने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो इसके साथ में कि रिपोर्ट जो है इंडेक्स जो है वो तैयार की गई है, ठीक है, तो किस चीज़ को ध्यान में रखते हो, तो दो चीज़ें आप लोगों को ध्यान में रखना है। इंट्रोड्यूस किसके द्वारा की गई है, तो यंग चाइल्ड आउटकम इंडेक्स, आउटकम इंडेक्स, या फिर कह सकते हैं यंग चाइल्ड इन्वायरमेंट इंडेक्स, ठीक है, इन दोनों को ध्यान में रखते हुए इसको क्या है तैयार जो है वो किया गया है, ठीक है, ये आप लोगों ने ध्यान में रखना है। इससे पहले जो आई थी 2005-6 के रिपोर्ट जो है वो निकाली थी, और अभी ये निकली है 2015 से लेकर 16 के अंदर में ये रिपोर्ट जो है वो निकाली गई है, ठीक है। तो आप लोगों ने इस चीज़ का जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है वो ध्यान में रखना है। अब इसके अंदर क्या है कि अलग-अलग तरीके से सारी चीज़ें इसके अंदर उपयोग की गई, जैसे कि नेशनल न्यूट्रिशन मिशन जो चल रहा है, यानी कि पोषण अभियान जो चलाया जा रहा है, ठीक है, तो उसको भी ध्यान में रखा गया। उसके साथ में यानी कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाला जो चल रहा है ना, तो इसको भी यानी कि ध्यान में रखा गया। तो अलग-अलग तरीके से हम कह सकते हैं कि ध्यान में रखते हुए ये रिपोर्ट जो है वो रेडी की गई थी। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं क्या दिया गया। जैसा कि आपके सामने दिखाई दे रहा है कि प्रहलाद सिंह पटेल रिप्रेजेंटेड इंडिया इन 5th ब्रिक्स कल्चर मिनिस्टर्स मीटिंग, यानी कि क्या है प्रहलाद सिंह पटेल जो है उन्होंने रिप्रेजेंट किया है इंडिया को किसके अंदर, तो 5th ब्रिक्स कल्चर मिनिस्टर मीटिंग हाल ही में हेल्ड की गई थी वर्चुअली, उसके अंदर, ठीक है। तो इसके बारे में हम पूरा जो है वो एक बार देख लेते हैं क्या चीज़ है, ध्यान दीजिए। सबसे पहले तो अगर हम बात करें ये मीटिंग जो है वो हाल ही में यानी कि क्या है, ये कौन है, तो हमारे यूनियन मिनिस्टर है किसके, स्टेट के, यानी कि कल्चर एंड इंडिपेंडेंस टूरिज्म रिप्रेजेंटेटिव के, ठीक है। जो 5th यानी कि मीटिंग हुई ब्रिक्स, यानी कि ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, ये कल्चरल मिनिस्टर्स मीटिंग थी जिसके अंदर इन्होंने यानी कि भाग लिया। चेयरमैनशिप जो की इसके अंदर वो किसने की, तो रशियन फेडरेशन ने, किसने की, रशियन फेडरेशन ने इसके अंदर चेयरमैनशिप की थी, जिसके अंदर पार्टिसिपेट सभी 500 देशों ने जो है पार्टिसिपेट किया, ठीक है। आगे इसके अंदर क्या क्या यानी कि क्या क्या चीज़ें हैं जो मेन रही थी। सबसे पहले तो डिजिटल ऑनलाइन एग्जीबिशन हेल्ड करने की जो होस्टिंग करने की जो है वो यानी कि 2021 से शुरू किया जाएगा। क्या डिजिटल ऑनलाइन, आप लोग लिख लेना ये डिजिटल ऑनलाइन एग्जीबिशंस, ठीक है। इसके साथ में अगर हम बात करें ओपन एंड इनोग्रेटेड ब्रिक्स कॉर्नर, ओपन एंड इनोग्रेट ब्रिक्स कॉर्नर, ठीक है। इसके साथ में अगर हम बात करें नेशनल गैलरी और मॉडर्न ब्रिक्स जॉइंट एग्जीबिशन वगैरह जो है, ठीक है, तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इसको क्या है हाल ही में हेल्ड किया गया था। ब्रिक्स की बात करें तो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ पहले भी इसके बारे में बहुत बार। ब्रिक्स जो है इसका फाउंडेशन हुआ था सन 2005 में, लेकिन 6 से इसकी मीटिंग हेल्ड करनी शुरू की थी, ठीक है, यानी कि ब्रिक बना था, उसके बाद ब्रिक्स जो है वो 2009 में बना था, ठीक है। उसके बाद देखें तो इसका जो है मेंबर कितने हैं, 5 सदस्य हैं। ब्रिक्स यानी कि बी मतलब ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। चेयरमैनशिप जो है वो रशिया की, और 2021 के अंदर जो चेयरमैनशिप है वो किसके पास रहेगी, तो वो रहेगी इंडिया के पास, ठीक है। तो ये आप लोगों ने ध्यान में रखना है, ठीक। होप सो आपको ये जितनी मैंने आज न्यूज़ जो करवाई है मोस्ट इम्पोर्टेंट वो समझ में आई होगी। इसके साथ में अगर हम बात करें नेक्स्ट न्यूज़ की, जैसा कि आपके सामने यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा कि 5 डे USISPF 3rd एनुअल लीडरशिप समिट, ठीक है, जो हाल ही में यानी कि क्या है हेल्ड की गई थी, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। लीडरशिप समिट 2020 जो है वो हेल्ड की गई, यानी कहने का मतलब
यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फॉर्म, ठीक है, जिसको USISPF कहते हैं, यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फर्म, जिसकी थर्ड एनुअल लीडरशिप समिट जो है वो 31 अगस्त से लेकर 3 सितंबर तक हेल्ड करवाई गई थी, जिसकी थीम जो है वो क्या रखी थी, तो थीम रखी थी यूएस इंडिया नेविगेटिंग न्यू चैलेंजेस, ठीक है, ये थीम जो है वो आप लोगों ने ध्यान में रखना है। दूसरा कि ये जो है वो 2017 यानी कि हम कह सकते हैं कि USICP है, इसको 2017 के अंदर यानी कि फर्स्ट टाइम किया गया था, उसके बाद ये थर्ड मीटिंग हाल ही में हेल्ड जो है वो की गई है। की पॉइंट क्या रहे या मोदी जी ने इसके अंदर जो भाग लिया था, इसके अंदर फोकस किस चीज़ पे किया गया था। सबसे पहले तो अगर हम बात करें तो यानी कि क्या है कि जिस तरह लोवेस्ट डेथ रेट वगैरह इस पे बात की गई, अलग अलग जो है कैपेसिटीज़ है, सिक्योरिटीज़ है, ठीक है, या फिर गरीबी है, उसके ऊपर इसके अंदर क्या है भाग दिया गया था। यंग कंट्री की बात करें तो इंडिया के अंदर 65% पॉपुलेशन जो है वो लेस देन 35 ईयर ओल्ड है, यानी कि 65% पॉपुलेशन आज के समय में क्या है 35 साल से कम है इंडिया के अंदर, ठीक है, तो यानी कि यंग जनरेशन के ऊपर भी इसके अंदर बात की गई थी, ठीक है। इसके साथ में अगर हम बात करें तो फाइनेंस मिनिस्टर सीतारमन जी है, उन्होंने भी यानी कि कॉमर्शियल टाइज विद किया, बोर्ड मेंबर्स जो हुई थी उसके अंदर भाग लिया, अलग अलग तरीके से यानी कि क्या है यहाँ पर भाग जो है वो लिया गया था। अब सबसे बड़ी चीज़ अगर हम पॉइंट की बात करें तो इस समिट के अंदर चेयरमैनशिप जो है, ठीक है, चेयरमैन ऑफ महिंद्रा ग्रुप के जो चेयरमैन है, ठीक है, आनंद महिंद्रा और शांतनु नारायण चेयरमैन जो है किसके चेयरमैन एंड CEO है, ठीक है, ऑफ एडोब, इनको 2020 का लीडरशिप अवार्ड जो है वो दिया गया था, किसको, आनंद महिंद्रा को, और दूसरे कौन, एडोब के जो CEO है जिनका नाम है शांतनु नारायण, ठीक है, इन दोनों को लीडरशिप अवार्ड जो है वो दिया गया था, ठीक है, तो ये आप लोगों ने थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अगर हम यूएस की बात करें तो यूएस के बारे में कुछ बताने की आप लोगों को वैसे आवश्यकता नहीं है, इसकी कैपिटल क्या है, वॉशिंगटन DC है, ठीक है, उसके बाद में यहाँ की करेंसी क्या है तो डॉलर, और यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है तो डोनाल्ड जॉन ट्रम्प, और हम बोलते हैं इनको डोनाल्ड ट्रम्प, ठीक है, तो ये आप लोगों ने ध्यान में रखना है। खूबसूरत जितनी आज की न्यूज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट यही थी जो मैंने आपको करवाई है, तो आप लोगों ने इसको अच्छे तरीके से रीड आउट करना है, पढ़ना है, ठीक है। कल की क्लास वापस यानी कि अपनी जो है 12:30 बजे जो है वो रहेगी, ऑनलाइन ही रहेगी। आज थोड़ा नेट इश्यूज़ की वजह से ये वीडियो रिकॉर्ड करके मैं आप लोगों के सामने डाल रहा हूँ, तो आप लोगों ने क्या करना है, कल जो क्लास रहेगी वो स्टैटिक जीके भी साथ में हम लोग थोड़ा बहुत करेंगे, यानी कि कल से स्टैटिक जीके की शुरुआत जो है हम लोग करने वाले हैं। अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ इसको बताइए कि करंट अफेयर की क्लासेस जो है फ्री ऑफ कॉस्ट आपको बैंकिंग एकेडमी द्वारा प्रोवाइड करवाई जा रही है। थैंक यू सो मच, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें।